बच्चों, मॉडुलस फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मॉडुलस होता क्या है। तो जैसे आप रियल नंबर्स में कोऑर्डिनेट कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका एक्स वाई होता था और उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करते थे, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन प्लेन की बजाय हम क्या बोलते हैं, उसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है हमारा, उसको हम रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसको इमेजनरी एक्सिस बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका कोई पॉइंट z है, इसके पॉइंट z यहाँ पे हमने डिनोट किया है। कोई z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। x और y इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। x ये डिस्टेंस है x एक्सिस पे, और y जो है ये वाली डिस्टेंस आपकी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट z। मॉड ऑफ z कैसे क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट z। अब आपको याद है डिस्टेंस फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो इनके बीच में आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। x माइनस ओरिजिन के आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो आपका मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, यानी z मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो अब ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑफ z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, x माइनस आई वाई। तो ये देखो आर्गेंट प्लेन पर कहाँ होगा, x ये डिस्टेंस तो सेम है, y की आपकी जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ विद नेगेटिव। तो ये एक तरह से जो ये z कॉन्जुगेट है, ये आपकी ये इसकी z की मिरर इमेज है, ठीक है। तो इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये भी आपका सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे इसको मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। ये z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आई अंडर रूट 3। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहाँ पे x क्या है आपका -1 और y की वैल्यू क्या है -3। आपको ये विद साइन का भी ध्यान रखना है। तो -1 होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 + 3 अंडर रूट 4, यानी कि आपकी मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया 2। इसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको r भी बोलते हैं। तो ये आपका r = 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप्स हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। आपको एक एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा जिसकी वैल्यू है अल्फ़ा = tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z, ठीक है। पहले आप अल्फ़ा फाइंड करोगे, उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट कौन सा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फ़ा है वही थीटा है, जितनी वैल्यू अल्फ़ा की आई है वही थीटा की वैल्यू है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा = माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा = माइनस अल्फ़ा। तो अब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। इसी नंबर का अगर हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करें थीटा, तो पहले मैंने क्या कहा है कि एक आपको अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। tan इनवर्स, अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट देखो क्या है, माइनस ऑफ अंडर रूट 3।
तो -√3 यहाँ वैल्यू रख दी ऊपर, और रियल पार्ट कितना है -1, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √3। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 10 π/3 पे, 10 π/3 रखा, ये कैंसिल, 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। अब हमें क्या चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखो आपका ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। तो वैल्यू यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रख दी है, तो ये आफ्टर सॉल्विंग क्या आ गया, थीटा की वैल्यू -2π/3। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, -2π/3। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है।